हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू अर्जुन अकेडमी और आप देख रहे हो सौरभ सर की पाठशाला। ओके, तो यार एक बात बताओ। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था दो टॉपिक्स, छोटे छोटे से टॉपिक्स। एक था आयोनिक बॉन्ड और दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक चीज़ देखते हैं। ओके, तो जब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसमें भी हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। एच, एक छोटू सा एच, इसने बॉन्डिंग बनाया, ये एरो ऊपर गया और यहाँ पर ओ के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, ओके। और ये ओ, ये एक और एच को पकड़ता है, इसके साथ वापस से एक बॉन्ड बनाता है। अब ये जो बॉन्ड जो है इसको हम लोग कैसा बॉन्ड बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? यस, एग्जैक्टली। तो दिस इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब जब ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन चुका है तो इसको पोलर किस बेसिस पे बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस। मतलब कि यार ये जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ज़्यादा फेवरेबल ज़्यादा किसके फेवर में? ये ऑक्सीजन के फेवर में। ओके, और इस वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगेन यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब एक चीज़ हम लोग ने पढ़ी है, अपोजिट चार्जेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो अब सोच के देखो, क्या ये इकलौता वाटर मॉलिक्यूल दुनिया में एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। तो मान लेते हैं इसी के विसिनिटी में, इसी के पास में एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, ठीक। अब एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ओके, मुझे मिल गया वापस से एक ओ। ओके, एंड अगेन अब जैसे ये वाले ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज था, तो क्या मैं मान सकता हूँ इसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज होगा? डेफिनेटली होगा। ओके, और ये भी कितने, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ठीक, इधर एक H, इधर एक H। अब ये दोनों हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। इसके ऊपर क्या आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया। सोचने वाली बात यह है कि यार ये एक निगेटिव स्पीसीज़ है और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक पॉजिटिव स्पीसीज़। अब क्या होएगा? ये लोग एक बॉन्ड बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, या ये बोला जा सकता है कि दे विल डेवलप अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ रही बात? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में शामिल होने की वजह से, ओके, और ख़ास करके जब कुछ एटम, अलग अलग एलिमेंट्स में से कोई एक एटम क्या हो? हाइड्रोजन हो। ओके, और दूसरा उसके साथ जो एटम है, ओके, वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही तो फिर क्या करेगा? हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, ओके, जिसके ऊपर क्या है? स्लाइटली निगेटिव चार्ज है, उसके साथ क्या करेगा? एक बॉन्डिंग बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तब हम लोग उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? हम लोग उस बॉन्ड को बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ यहाँ तक के। इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो कंडीशन क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पहले तो ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन कि दो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड तभी रहेगा ना जब एक जो एलिमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दूसरा जो है थोड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ओके, तो एक जो एलिमेंट जो रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा। ओके, और दूसरा जो रहेगा वो हाइड्रोजन रहना चाहिए यहाँ पे। अब हाइड्रोजन रहता है तभी ये वाला बॉन्ड बनता है, इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो बेसिकली अगर इसको अदरवाइज लैंग्वेज में देखा जाए, सो दिस इज नॉट एक्चुअली अ बॉन्ड, दिस इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। मतलब यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स जो है या जो एटम्स जो है उनके ऊपर क्या आ जाते हैं? चार्जेस डेवलप हो जाते हैं पोलैरिटी की वजह से। ओके, तो तब ये लोग एक बॉन्ड बना देते हैं, या सॉरी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड करते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं, क्या ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो ये क्या होगा? वैन डर वाल फोर्सेस के कंपैरिजन में स्ट्रांग होगा। ओके, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होगा? वीक होएगा। समझ में आ रही बात है? मतलब एकदम बहुत ही स्ट्रांग नहीं और बहुत ही वीक भी नहीं। ओके, अब देख लेते हैं इसकी वजह से फ़र्क क्या पड़ता है। ओके, तो क्योंकि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ओके, अब देख लेते हैं यार यहाँ पे क्या चीज़ हो जाती है। तो पहली बात ये हाई मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक, हाई
मेल्टिंग पॉइंट। देखो ऑलरेडी जो बॉन्ड जो बनते हैं ऑल, ओके, अलग अलग एटम्स के बीच में, ओके, वो तो एक क्या बोलते हैं, एक जॉइनिंग पॉइंट बन ही जाता है, मतलब वो अलग अलग आइटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। पर उसके अलावा ये जो चार्ज स्पीसीज जो है वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो भी एलिमेंट है, जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ पे, उसका क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ओके, जहाँ पे भी हम लोग को हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा हाई हो जाता है। अगेन सिमिलर रीज़न। ओके, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ है भाई, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो विस्कोसिटी की अगर बात करते हैं, ओके, तो विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी मतलब रिजिडिटी टू फ्लो, ओके, या सॉरी इम्पेडिमेंट इन फ्लो। मतलब विस्कोसिटी मतलब कि कोई सब्सटेंस कितना थिक है कि वो क्या बोलेंगे, अगर कोई एलिमेंट फ्लो हो रहा है, अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसको कितना रेजिस्टेंस देगा, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी भी क्या होता है, यूजुअली थोड़ा हाई होता है, ओके। और उसके अलावा एक खास प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, वो ये कि यार ये जो है थोड़ा ना एक्स्ट्रा एडिशनल स्ट्रेंथ दे देता है, ठीक, एडिशनल स्ट्रेंथ, इट विल बी प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रेंथ टू द मॉलिक्यूल। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक ये कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है ये समझ में आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने एंजॉय किया है, ओके। इन केस अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय।